अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है कि बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 का डेट है 25 मई और आज हमने जो है आपके सबक नंबर 8 जिसका उन्वान है चुगलखोर की पढ़ाई करनी है। आप जो है वो अपने किताब का सफ़ा नंबर जो है वो 69 निकालिए ताकि जो है हम आपकी पढ़ाई का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर मुसन्निफ़ का तारुफ़ करते चलेंगे। आज चुगलखोर के जो मुसन्निफ़ हैं वो शफ़ी अकील हैं। स्टूडेंट शफ़ी अकील जो हैं वो 1930 में लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने धर्मपुरा में हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो बतौर सहाफ़ी किया और रोज़नामा जंग के सकाफ़ती सफ़े के एडिटर रहे। मजीद लाहौरी के रसाले नमकदान के आप नायब मदीर भी रहे हैं। उनके जो है हिफ्ते रोज़ा माहौल और भाईजान के मदीर हैं। इसके साथ साथ ही जो है उनकी कुछ तसानीफ़ का ज़िक्र करते चलेंगे कि जिनमें है पंजाब की लोक कहानियाँ, पंजाबी लोक दास्तानें, चीनी लोक कहानियाँ, जापानी लोक कहानियाँ, ईरानी लोक कहानियाँ और पेरिस है। मजीद लाहौरी अदबी मकालमे और हमारी मंजिल गाजी या शहीद शामिल हैं। अब इससे आपको ये पता चलेगा कि आज का जो हमारा सबक है वो एक लोक कहानी है। अब लोक कहानी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अगर जो है वो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 70 निकालें तो यहाँ पर जो है आपको लोक कहानी की एक मुकम्मल डेफिनेशन मिल जाएगी। कह रहे हैं कि ये एक लोक कहानी है और ये लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें किसी माशरे, तहज़ीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियाँ सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। अब जो है मुसन्निफ़ वो बताते हैं कि चुगलखोरी माशरे में बदतरीन इखलाकी बुराई है। ये माशरे पे नहायत बुरे असरात जो है वो मरतब करती है। इस्लाम में भी चुगलखोरी की मज़म्मत की गई है। नेज़ दूसरा सबक हमें ये दिया गया है कि बगैर तहकीक के सुनी सुनाई बात पर यकीन करने से कबल तस्दीक कर लेनी चाहिए और ऐसा करने से हम जो है वो बहुत से पेश आने वाले मसाइल से बच सकते हैं। अब जो है हम आपके सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि आज के इस सबक में चुगलखोर की चुगली खाने की वजह से क्या क्या नुकसान जो है वो उठाना पड़ा या क्या क्या नुकसान हुआ। अगले वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक के बाद दूसरे से करना इसकी आदत थी और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को छोड़ ना सका। इसने बारहा इस बात का इरादा किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा, एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा, लेकिन हर बार जो है वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल वो अपनी आदत से बहुत मजबूर था और इसी आदत की वजह से अपनी मुलाजमत से भी पड़ते थे हाथ धो पड़ते थे यानी कि नौकरी से निकाल देते थे। चनाचा वो बेकार था। इसने दूसरी मुलाजमत की काफ़ी कोशिश की मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तक तो वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके इसका सारा सरमाया ख़त्म हो गया तो वो बहुत परेशान हुआ। इसने नौकरी मजदूरी के लिए सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए। मुख्तलिफ लोगों से कहा, दर दर की खाकशानी एक एक के पास गया, मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से इसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना होता था। गाँव के तमाम लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे और इसकी चुगली खाने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी इसे मुँह न लगाता। आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाकों तक आ पहुंची तो इसने दिल में सोचा इस गाँव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। चनाचे इसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया और गाँव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गाँव में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलाते वो एक गांव में जा पहुंचा। ये गांव इसके लिए नया था और इसे वहाँ कोई नहीं जानता था, इसलिए इसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी और लिहाजा वो एक किसान के पास गया और इससे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें। किसान ने इसे दरियाफ्त किया, तुम क्या काम कर सकते हो? चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है। खेती बाड़ी यानी कि काश्तकारी का काम, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ।
इत्तेफाक की बात ये कि किसान अकेला था और खेतों के कामकाज में इसका हाथ बटाने वाला कोई ना था। उसे एक मुलाजिम की ज़रूरत भी थी, इसलिए इसने सोचा चलो इससे ही मुलाजिम रख लेता हूँ, ये भी ज़रूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। यही सोच के इसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं। किसान को इसकी बात सुनकर बड़ा ताजुब हुआ, ताजुब यानी कि हैरान हुआ कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, भला ये क्यों कर हो सकता है? इसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाज़त दे दें, बस यही मेरी तनख्वाह है। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाज़त? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें कि मैं 6 महीने के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूँ। चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है? फिर उसने अपने आप को आमादा करने के लिए कहा, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है? ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास कौन से राज हैं जो ज़ाहिर हो जाएंगे? उसके बाद है कि मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, किसान ने बोला। चनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया और काम भी उसी से करता था और उसके घर में ही रहता था। वह रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर किसान के साथ खेतों में चला जाता और बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता और गाही करता और इस तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 महीने बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी और इसने चुगली खाने की इजाज़त दे दी थी। किसान इस अरसे में ये तमाम बातें भूल चुका था। इधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे और अब इसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की कोई चुगली खाए। वो 6 माह बाद से अब तक अपनी इस आदत पे जबर किए हुए था, जबर यानी कि सब्र किए हुए था, मगर अब मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने पर अपने आप पर काबू पाना इसके लिए इसकी बस में न था। चनाचे वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया और इसने सोचा, अब चाहे कुछ हो मैं किसान की चुगली ज़रूर खाऊंगा और अब तो मुआहदे के मुताबिक मेरा हक भी है। एक रोज़ किसान हस्बे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में इसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, ज़रूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? चुगलखोर और भी ज़्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है। ये सुनकर किसान की बीवी को शक सा हो गया। इसने दिल में सोचा, ये हो ना हो कोई ख़ास बात ज़रूर है। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो ज़रूर कहो, क्या बात है? जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, किसान दरअसल कोढ़ी हो गया है, उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाई रखी है। कोढ़ी हो यानी कि एक कोढ़ जैसा मर्ज़ होता है ये, जिसमें जो है वो हाथ की जिल्द उतरने लग जाती है और उस कोढ़ी का जो जिस्म है वो नमकीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जवाब में कोढ़ी हो गया है। किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा। इससे बड़ा ताजुब हुआ, ये बात उसके लिए जिस कदर नई थी, इससे कहीं ज़्यादा हैरानकुन भी थी। चुगलखोर ने अपना तीन निशाने पर बैठता देखा तो तीन निशाने में बैठता हुआ देखा, यानी कि अपनी बात जो उसने चुगली खाई वो बिल्कुल निशाने में बैठते हुए देखी। तो बोला, अगर तुम्हें यकीन आए तो आजमा कर देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ी। इसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला इसको मुझसे ऐसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? लिहाजा इसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊँ? चुगलखोर झट से कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है? झट से यानी कि फ़ौरन। फिर इसने उसे समझाते हुए कहा कि जो आदमी कोढ़ी हो जाए इसका जिस्म नमकीन हो जाता है। इस लाइन को जो है वो स्टूडेंट्स मार्क करें फॉर एमसीक्यूज। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर देखूंगी। चोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहाँ किसान पहले से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल उन दोनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज़ से अपने घर नहीं गया था। इसे भी रात को यहीं पे खेतों में ही रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और इसे बड़ी राजदारी से कहने लगा कि तुम इधर खेतों में काम करते हो, फिर रहे हो, और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। यहाँ तक स्टूडेंट जो है वो आप लाइन्स को मार्क कर लें। फर्दर इंशाअल्लाह ताला हम आपके पेज नंबर 73 से ही जो है पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। अभी के लिए जो है आपने इस सब मुसन्निफ़ के तारुफ़ को और जितनी हमने रीडिंग पढ़ ली है उसमें आए हुए अल्फाज के मायना जो है वो अच्छे से पढ़ना है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।